विकास परिषद की ओर से मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा स्थित शंभू शरण ठाकुर मार्ग में कांटी के पूर्व विधायक व बिहार सरकार में मंत्री रहे प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में कुढ़न्नी विधायक डॉक्टर अनिल सहनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर व कांटी में प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर का समाज के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान रहा है। डॉक्टर सहनी ने कहा कि शंभू बाबू के विचारों से प्रभावित होकर समाज सेवा में आने का मौका मिला। साथ ही उनके सानिध्य में ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी की थी। वहीं डॉक्टर सहनी ने अपने पिता महेंद्र सहनी और शंभू बाबू की मित्रता को बताते हुए कहा कि वे दोनों अभिन्न मित्रों में से एक थे। उन्होंने पारिवारिक संबंध को बताते हुए कहा कि शंभू बाबू की पुण्यतिथि पर हम सभी को उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं उनके पुत्र व विकास परिषद के अध्यक्ष हर्षवर्धन ठाकुर ने कहा कि उनके पिताजी बिहार के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में एक थे। साथ ही उनका शिक्षा से काफ़ी लगाव था। बिहार यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी थे। कांटी के सिरसिया में उन्होंने महंत मधुसूदन दास महिला कॉलेज खुलवाने में अहम योगदान दिया था। उन्होंने कांटी में शंभू बाबू के आदमकद प्रतिमा लगवाने की भी मांग सरकार से की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक सुनील पांडे, पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, हरेराम मिश्रा, सौरभ कुमार साहेब, नंद किशोर नंद, शंभुनाथ चौबे, कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला, पिनाकी झा, सुरेश गुप्ता, देवेंद्र राकेश भी उपस्थित थे। शंभू बाबू हम लोग के मार्गदर्शक थे और उन्हीं के सानिध्य में हमने राजनीति का शुरुआत किया था और इनके विचारों से मैं प्रभावित होकर समाज सेवा में आया था। और शंभू बाबू एक मंत्री, एक विधायक, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें नहीं देखा जा सकता। उनके समाज सुधारक और समाज को बनाने में और समाज को किस प्रकार से सभी वर्गों को, चाहे वो जिस प्रकार से जाति उन्मूलन इस सब के प्रति और समाज सुधारने के प्रति जो इनका जो मुख्य कार्य था, उसी को हम लोगों ने अपनाकर समाज सेवा किया। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इनके पद चिन्हों पर चलकर, और ये हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी के अभिन्न मित्रों में से एक थे और जिन्हें उनके ही नेतृत्व में हमारे पिताजी राजनीति करते थे और वो भी सांसद बने और विधायक बने। और जो है सो हमारे शंभू बाबू बराबर हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहते थे और इनसे हमारा कोई मतलब कि सामाजिक स्तर पर तो संबंध था ही, पारिवारिक स्तर पर भी इनके साथ हमारा संबंध था। और इनके पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि इनके मार्गदर्शन पर ही चलकर समाज को सुधार किया जा सकता है और धन बल और बाहुबल को खत्म किया जा सकता है इनके विचारों पर चलकर। इस बार ये 9वीं पुण्यतिथि प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी की मना रहे हैं, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ही नहीं, बिहार के प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे। और ऐसा हर साल के बजट में जो भी सरकार रहती थी उनसे सलाह ली जाती थी और बजट के बारे में सरकार इनसे ही हर चीज़ पर विवेचना करवाती थी। बिहार विश्वविद्यालय में ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में भी रिटायर किए थे। इसके अलावा वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे बिहार के। और जब इंदिरा गांधी के समर्थन के लिए सबसे पहले बिहार में किसी नेता को निकाला गया था कांग्रेस पार्टी से, तो वो प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर ही थे, जिन्हें जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था तो देवराज अरस ने सबसे पहले प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर को ही कांग्रेस पार्टी से निकाला था इंदिरा गांधी का समर्थन करने के लिए। इनके बाद ही सीताराम केसरी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे, इन लोगों को निकाला गया था। तो इनका मुजफ्फरपुर ज़िले में और मुजफ्फरपुर के कई शिक्षण संस्थानों को खुलवाने में भी इनका योगदान रहा है। राम मनोहर लोहिया कॉलेज और नितेश्वर प्रसाद सिंह जैसे कॉलेज के ये सचिव भी रहे थे। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कांटी सिरसिया में भी महंत मधुसूदन दास महिला कॉलेज को भी खुलवाने में, बालिका कॉलेज को भी खुलवाने में इनका बहुत योगदान था।
आज उन्हीं की हम लोग पुण्यतिथि 9वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। से काफी गहरा लगाव था। आदमकद प्रतिभा लगाने के लिए मांग कई बार उठ चुकी है, क्या कुछ हुआ इसमें? यह मांग हम लोगों की सरकार से बनी हुई है और हमने यह मांग की है जो सरकार हमें जमीन उपलब्ध कराए जहां पर हम लोग उनकी कांटी में भी प्रतिमा लगाएंगे। कोरोना के कारण इस कार्यक्रम को हम लोग संक्षिप्त करके ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं हर्षवर्धन ठाकुर, अध्यक्ष विकास परिषद।